हेलो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इस सवाल को फ्रॉम एक्सरसाइज 3.7 चैप्टर 3 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। यहाँ में बताया गया है वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। यानी अगर तुम मुझे 100 रुपये दो तो मैं तुम जितने भी अमीर हो उसके दोगुना हो जाऊंगा, है ना। तो इस बात को मैंने चलो दोबारा समझा दूंगा लिख के, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर अब दूसरा रिप्लाई करता है, मतलब दो बंदे हैं एक्स और वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कहता है अगर तुम मुझे 100 रुपये दो तो मैं तुम जितने भी अमीर होगे मैं उसके डबल हो जाऊंगा। फिर ये बंदा रिप्लाई करता है इसको, ठीक है। ये कहता है इफ़ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 रुपये दो तो मैं तुम जितने भी रिच हो मैं उसके 6 टाइम हो जाऊंगा, 6 टाइम, ठीक है। तो हमें ये बताना है टेल मी व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल, यानी इसके पास कितने रुपए हैं और इसके पास कितने रुपए हैं वो हमें बताना है, ठीक है। तो पहली बात पे आता है गिव मी 100 फ्रेंड। तो मान लीजिए एक एक्स बंदा है, वाई बंदा है। अगर वाई ने यानी एक्स कहता है, फिलहाल तो एक्स कह रहा है, ये पहला बंदा है जिसको हमने माना है, ये कहता है कि मुझे 100 रुपये दे दो। अब इसके पास 100 रुपये आएंगे तो एडिशन में चले आएंगे। अब दिए किसने हैं? वाई ने दिए हैं। जब वाई ने दे दिए तो भाई इसके पास तो 100 रुपये घाटे में चले गए ना, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये एक्स कहता है कि अगर तुमने मुझे 100 रुपये दिए तो मैं तुम्हारे डबल हो जाऊंगा। 1 मिनट चार्ज में लगा दूं, ये बंद हो जाता है। तो मैंने चार्ज में लगा दिया, ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, ये बंदा कहता है अगर मुझे 100 रुपये दे दिए तो ये तो हो गया पॉजिटिव में, और 100 रुपये जो दिए हैं जिसने उसके पास तो माइनस में आ गया ना, ठीक है। अब ये जो एक्स वाला है वो इसके कितना हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है, तो ये इसके दोगुना हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करूँगे तो एक्स प्लस 100 तो रहेगा एंड 2 इंटू वाई 2y हो जाएगा, और 2 इंटू माइनस 100 माइनस का 200 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से y को मैं x के पास ले जाऊँ तो माइनस में चला जाएगा क्योंकि पॉजिटिव था, और माइनस का 200 यहाँ बचा। इस 100 को ट्रांसपोज करूँ तो ये माइनस में हो जाएगा, तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 300 हो गया। इसको मैं पहली इक्वेशन मान लेता हूँ, ठीक है। अब बात आती है दूसरा। अब दूसरा रिप्लाई करता है, यानी अब y क्या कह रहा है x से कि इफ़ यू गिव मी 10, तो x और y, तो पहले तो x ने 100 रुपये मांगे, है ना इसने। अब y जो है इससे 10 रुपये मांग रहा है, तो अगर y से 10 रुपये लेता है तो y तो हो गया पॉजिटिव में, तो 10 रुपये देने वाला तो नेगेटिव में जाएगा ना। तो y अब क्या कह रहा है कि 10 रुपये देने पर वो उसके 6 गुना हो जाएगा, ठीक है। यानी इस वाले के 6 टाइम हो जाएगा, सही है। पहले ये इसके 2 गुना हुआ था, अब y जो है वो इसके 6 टाइम हो जाएगा अगर इसने 10 रुपये ले लिए। देखिए पॉजिटिव में आ गया, ये पहले ये पॉजिटिव में था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6x माइनस 60 एंड y प्लस 10, तो 6x के पास y लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ 10 बचा, और ये माइनस का 60 है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो 6 माइनस y इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, 70। तो हमारी इक्वेशन बन गई सेकेंड। अब इसको एलिमिनेट कर देंगे हम। तो एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास x और y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, और यहाँ पे सेम तो है नहीं। तो हमें सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम चाहते हैं x के y का कोफिशिएंट सेम हो जाए, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ कि मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाई 2। तो ये कैसे हो जाएगा, ये पूरी इक्वेशन मैंने लिखी इक्वल टू 70, और इसको मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई 2 से। तो 6 2 ज़ा 12x, 2 इंटू वाई, और 7 2 ज़ा 40, 140 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, ये पहली इक्वेशन जो है मैं इसके एग्जैक्टली इसके नीचे लिख लूँगा -300, ठीक है, और इसको सॉल्व करूँगा। तो देखिए अभी तो कटने वाला कोई है नहीं, तो साइन चेंज करेंगे, तो x प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, 2y माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, और 300 माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 12 में से एक गए, यानी 12x माइनस x कितना हो जाएगा, 11x। तो यहाँ पे 11x लिख लेते हैं। अब माइनस का 2y ऊपर है,
नीचे ये पॉजिटिव हो चुका है ना, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए 0, तो 0 का तो कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे 140 और नीचे जो 300 था वो भी प्लस का, तो प्लस का हो गया, तो ये हो जाएगा 440 है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे 440। उसके बाद एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स के साथ 11 मल्टीप्लीकेशन में, तो ये आ जाएगा डिवाइड में, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 40, यानी एक्स की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 40। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। तो 1 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 1 है x माइनस 2y इक्वल टू -300 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, ये 40 माइनस 2y इक्वल टू -300, तो माइनस का 2y है, तो 40 को जब ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में जाएगा, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाते हैं, है ना, तो यहाँ पे 2y बचेगा। अब दोनों माइनस में है तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल आउट। उसके बाद y की वैल्यू निकालेंगे, तो 340 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से हम इससे इससे कैंसिल आउट कर देंगे तो 7, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 170। ठीक है, तो आप देखोगे कि x की वैल्यू क्या है, यानी x के पास जो इनिशियल कैपिटल है यानी 40 रुपये इसके पास शुरुआत में है, और y के पास